आप सबको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपका पेंशन क्या आपको सही मिल रहा है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसे हो? चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में स्वर्गीय हवलदार विपुल रॉय वीर गति को प्राप्त हुए। बहादुरी से सामना करते हुए स्वर्गीय नायक करेंद्र नाथ ने अपने जीवन का बलिदान दिया। 23 अगस्त 2019 को एक फॉरवर्ड पोस्ट पे दुश्मन की भारी गोलाबारी के दौरान स्वर्गीय नायक राजू थापा मंगल जख्मी हुए और अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान दिया। आप सबसे रिलेटेड आप सबके एंटाइटलमेंट्स के बारे में, आपका जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, आपका स्पर्श से जुड़ा हुआ, 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़ा हुआ, सीपी ग्राम से जुड़ा हुआ और ऐसे बहुत सारी बातें जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके पेंशन एंटाइटलमेंट से जुड़ी हुई है, उनको लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन और आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैं सेकंड हाफ में कवर करूंगा और अभी मैं आपको पेंशनरी बेनिफिट से लेकर के स्पर्श तक कवर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, जैसे आप लोगों ने यहाँ प्रेजेंटेशन में देखा होगा, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। तो पेंशन, आप सबको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपका पेंशन क्या आपको सही मिल रहा है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसे हो? कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं यहाँ बैठे हुए जो हो सकता है 1980 में, 1985 में, 1990 में पेंशन आए हैं, लेकिन उनके पास उस समय में जो पीपीओ मिला था उसके बाद कोई भी पीपीओ आपके पास नहीं होगा। ऐसे कई सारे पेंशनर्स हैं। तो आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपका लेटेस्ट पीपीओ आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आपका पीपीओ ही बताता है कि आपका पेंशन आज के डेट में क्या है। फैमिली पेंशनर्स हैं यहाँ, माताएं और बहनें जो बैठी हुई हैं, आपको फैमिली पेंशन के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके जो हस्बैंड है या फादर है जिनको भी सर्विस पेंशन मिल रहा था, उसके बाद आपको उसका कितना हिस्सा फैमिली पेंशन में मिलता है। सबसे बड़ी चीज, कभी कभी पेंशन आप ले रहे हैं, मान लीजिए आपका 20,000 रुपये हर महीने आ रहा है, लेकिन अचानक से वो कट के 13,000 या 12,000 हो जाता है। तो आप लोग चौंक जाते होंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो ये रूल के मुताबिक ही होता है, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। जब पेंशनर का डेथ होता है तो उस डेथ के डेट से लेकर आगे 7 साल तक, या तो फिर जिनका डेथ हुआ उनका उम्र 67 साल होने तक आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट मिलता है, यानी कि पूरा उतना पेंशन जितना पेंशनर ले रहे थे। फैमिली पेंशन में कन्वर्ट होने के बाद भी कोई कटौती नहीं होती है। अब यहाँ कई सालों का कटौती हो जाता है, तो इसमें आगे आपने कैसे कार्रवाई करना है, क्या करना है, मैं अगले सेशन में बताऊंगा। आगे ये जो रूल है ये मई 1998 से बाद में रिटायरीज के लिए है, लेकिन मई 1998 से पुराने रिटायरीज के लिए 7 साल का क्राइटेरिया वही है, लेकिन वो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो 67 ईयर ना होकर के 65 ईयर होता है। स्पेशल फैमिली पेंशन
अब स्पेशल फैमिली पेंशन किसको मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो फैमिली पेंशनर्स हैं, वो कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले रहे होते हैं। तो इसके बारे में जानकारी होना आपको जरूरी है। जो सर्विस के दौरान जिनका डेथ होता है और जिनका डेथ एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होता है, उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता है। यानी कि कहीं गाड़ी से जा रहे थे, फौजी गाड़ी से, फौजी ड्यूटी में, वहां एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, फैमिली को फैमिली पेंशन शुरू हो गया, वो फैमिली पेंशन होता है स्पेशल फैमिली पेंशन। और स्पेशल फैमिली पेंशन का रेट होता है जो आपका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का जो डबल यानी कि 200% होता है। इसमें कई सारे कोर्ट केसेस हैं जिसमें माननीय एएफटीज ने पेंशनर के फेवर में फैसला देते हुए नॉर्मल फैमिली पेंशन को स्पेशल फैमिली पेंशन में कन्वर्ट किया है, जिसके बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर्स मेरे पास हैं भी। आगे मैं बताऊंगा आप सबको वो कैसे मुहैया होंगे, और आपका अगर चेक करना है तो कैसे करना है, और अगर कार्रवाई करना है तो आगे कैसे करना है, वो अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। लिबरलाइज फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन जो होता है उसका रेट होता है आपका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट का डबल यानी कि 200%।